आदि पुरुष मूवी के बारे में डिस्कस करूँगी यहाँ पे, लेकिन मैं ओरिजिनल चीज़ें यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जनरेशन में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी लोगों को ओरिजिनल रामायण की पूरी स्टोरी अगर नहीं पता है तो वो तो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन हमें ओरिजिनल स्टोरी भी पता होनी चाहिए। दिस इज़ द स्टोरी, नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ द हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री है, सच्चाई है, तो सच्चाई को सच्चाई के रूप में ही दिखाना चाहिए, है ना। तो थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो आप मूवी में, बट नॉट लाइक दिस। मैं सिर्फ डायलॉग की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे भगवान की बातें हो रही हैं। हम भगवान को मैंने अभी अभी रिसेंटली, पता है डियर फ्रेंड्स, कल भी एक वीडियो अपलोड किया था, और मैंने उसके बाद में एक वीडियो देखा था जिसमें राइटर बोल रहे हैं अपनी कि ये जो मूवी का नाम है आदि पुरुष है, तो ये रामायण नहीं है। अच्छा, ये रामायण नहीं है? आपने नाम आदि पुरुष रख दिया तो ये रामायण नहीं है? और रामायण नहीं है तो आपने ये गाना क्यों डाला उसमें, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री, वाई? मतलब वो राम नहीं है, वो हनुमान नहीं है, क्या कहना क्या चाहते हो आप? कि मतलब आप जो सच्चाई है उसको बदल नहीं सकते हो। सही बात ये है कि आप ये भी बोल रहे थे कि बच्चों को ये पता नहीं है, आजकल के बच्चों के, कि राम भगवान कौन है। उसके लिए मैंने मूवी निकाली है, तो मैं बता दूं आपको कि ऐसे बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज़ आए हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं। आप कुछ अच्छा बनाना चाहते थे तो ओरिजिनल चीज़ों को ख़राब करने की आवश्यकता नहीं थी। आप उसको बहुत अच्छा निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे, वो बात की बात है। लेकिन आप अगर कुछ अच्छे उद्देश्य से बनाए होंगे, आई डोंट नो, मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो बन गया है उसमें सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता थी। जब हमने पहले भी मैंने तो बोला नहीं था टीज़र को देखकर, तो मैंने कोई आपको कमेंट नहीं किया था, लेकिन जब आप बोल रहे हो कि कुछ 4-5 लाइन के लिए हमारी पूरी मूवी ख़राब नहीं है, हाँ कुछ चीज़ें आपके मूवी में अच्छी भी हो सकती है, लेकिन जो ख़राब चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा ध्यान में रहती है। ख़राब चीज़ जल्दी पहुंचती है लोगों तक। अगर गलती से मैंने स्लिप टंग करके कुछ गलत बोल दिया तो पूरी पूरी मतलब मैं पूरा वीडियो अच्छा बनाई हूँ मस्त मस्त वाला, और मैंने गलती से कुछ मिस करके मैंने गलती से कुछ बोल दिया यहाँ पे, तो उसी बात को ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। दिस इज़ ये प्रवृत्ति है इंसान की कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलती है बहुत जल्दी। ठीक है, तो ऐसे निगेटिव चीज़ें करनी ही क्यों है हमको? और फिर ये सड़क छाप लैंग्वेज तो हम घर में भी यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे लैंग्वेज, आपको पता है डियर फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ था, मैं आपको ना बताना चाहती हूँ। एक बार ना हमारे अब कार्मिक, आप लोगों को कार्मिक के बारे में पता होगा, कार्मिक लोग कौन होते हैं। ऐसे कार्मिक थे, उन्होंने गलती से मुझे ये बोल दिया था एक बार कि तेरे बाप को फ़ोन लगा। क्यों बोला? हाउ टू डेयर टू टेल टू मी कि बाप, बाप वर्ड कैसे यूज़ किया आपने मेरे पापा के लिए? उसकी चुटकी बजा के मैंने ये कर दी थी। क्यों? क्योंकि आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे मेरे पापा की। मैं आपके पापा की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे पापा की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। बाप वर्ड इज़ नॉट टॉलरेट एनी टाइम, नॉट, दिस इज़ द एक प्रकार की गाली बोल सकते हैं कि आपके पिता को गाली दी जा रही है, तो माँ बाप की गाली हो गई एक प्रकार से ये तो। और ये चीज़ अगर बच्चे सुनेंगे तो मुझे बताओ कि बच्चों पे कैसा असर होगा। और पता है ना कि बच्चे लोग डायलॉग्स, आजकल के बच्चे इतने फास्ट हैं कि हर चीज़ को बहुत ही जल्दी माइंड में डाल देते हैं और वही चीज़ें रिपीट करने लगते हैं। और ये संस्कार देंगे हम बच्चों को? हम लोग ऐसे टीवी सीरियल्स या मूवीज़ हम बच्चों के सामने नहीं देखते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। मैं तो हिंदी के मूवीज़ तो बहुत कम देखती हूँ, यू नो क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें को ऐसी चीज़ें बनाई ही नहीं जाती हमारे तेलुगु में। पता है मैं हैदराबाद से हूँ डियर फ्रेंड्स, सीरियसली। और हमारे प्रभास हमें बहुत प्यारे हैं, और इसीलिए प्रभास के नाम से हम मूवी देखने के लिए काफ़ी लोग गए हैं, काफ़ी लोग गए हैं यहाँ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे प्रभास को ख़राब कर दिया जाए, क्योंकि डायरेक्टर जैसे बताएंगे वैसे तो वो करेंगे। और प्रभास जी की गलती है या नहीं है तो उनको ना
पहले पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि राम जी कैसे होते, क्योंकि आप राम जी का रोल कर रहे हो, हम भगवान का रूप है, वो भगवान का एक रूप है, भगवान कई रूपों में हमारे साथ है। और उनका वो फील हम जो करते हैं, भगवान की सिर्फ फोटो की पूजा नहीं करते। जब हम पूजा करते हैं, हम जब पूजा करते हैं तो भगवान को उस तरीके से, मतलब वो पॉजिटिविटी उनके अंदर से झलकती है, सुशांत सिंह की बात जब हुई थी ना, तो कितना दुख हुआ था सुशांत जी के टाइम पे, क्योंकि वो उनका ऑरा इतना अच्छा था, लेकिन आसपास के लोग इतने ये थे। मैं अगर उनके बारे में बताने जाऊंगी तो बहुत लंबी बात बनेगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कुछ चीज़ें, आपको बहुत ध्यान से सुननी है। जब जब ना कुंभकर्ण को उठाया जाता है नींद में से, रियल वाल्मीकि स्टोरी में से बता रही हूँ, तो कुंभकर्ण को जब जबरदस्ती उठाया जाता है, उनको उनको ना ये एक वरदान मिलता है, वरदान के रूप में श्राप भी मिलता है, श्राप के रूप में उनको ना, क्योंकि उनकी ऐसा, वो एक असुर थे, वो एक असुर थे ना, तो कुंभकर्ण को ना बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, अपनी सूत को मिटाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए ना, वो हर चीज़ को निगल सकते थे, हर चीज़ को निगल जाते थे, हर चीज़ को निगल जाते थे। तो जब वो हर चीज़ को निगल जाते थे ना, तो क्या हुआ कि एक बार जब उन्होंने सबने मिलके तपस्या की थी, ब्रह्म भगवान की तपस्या की थी, और ब्रह्म भगवान वरदान देने के लिए आ गए प्रसन्न होके। तो लेकिन वहाँ पे पता था सबको कि ना ये कुंभकर्ण ना कुछ मांगने वाला है, इंद्र पदवी मांगने वाले थे, वो इंद्र पदवी मतलब स्वर्ग की पदवी मांगने वाले थे। बट उसी टाइम प्लान था ना भगवान का कि उसी टाइम पे ना माँ सरस्वती उनकी जीवा में आके बैठ गई, और वो मांगना कुछ और चाहते थे और मांग कुछ और लिया उन्होंने। वो इंद्र की पदवी बोलने वाले थे, उन्होंने गलती से मतलब जीवा में आके बैठ गई थी माता सरस्वती, और उनसे ये बुलवाया कि मुझे निद्रा दे दो। ठीक है, तो निद्रा की पदवी मिल गई उनको, निद्रा की पदवी मिल गई। अब इंद्रा की पदवी चाहिए थी, बट निद्रा की पदवी बोल दी। अब बोल दिया तो फिर तथास्तु बोल दिए भगवान ने, और बोले कि तुम 6 महीने पूरी तरह से सोए रहोगे, और एक दिन के लिए उठोगे सिर्फ कुंभकर्ण, तुम एक दिन के लिए उठ के तुम्हारा जो भी भूख है उसको मिटा के फिर तुम सो जाओगे। लेकिन तुम्हारा 6 महीना कंप्लीट होने से पहले अगर कोई तुम्हें उठाता है तो तुम्हारा अंत निश्चित है फिर। और ये पता होने के बाद में भी रावण ने उनको उनकी 6 महीने की निद्रा पूरी होने से पहले उठाया, क्योंकि यहाँ पे उनको लगा कि अब तो राम भगवान से कोई नहीं बचा सकता मुझे, अब सिर्फ कुंभकर्ण ही है जो कुछ कर सकता है, उसमें बहुत ताकत है, क्योंकि उसमें बहुत ताकत थी, बहुत ताकत थी। तो जैसे निद्रा में उठाने के बाद में उनको बहुत भूख लगी, उनको सब खाना वगैरह दिया गया, फिर भी भूख नहीं मिटी। और ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती है एक्चुअली देखने में, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई है वहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहती हूँ आप सबको कि जब वो उठते हैं, तो जब ये सब रावण उनको बताते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही है हमारे साथ में, और हम ये सब क्यों हो रहा है, फिर मतलब युद्ध संकट में क्यों आया, तो बताते हैं कि राम जो है एक वनवासी है, और वो हमारे इतने लोगों को, अपने वानर को लेकर सुदामा के साथ में आके अपने वानर्स के साथ में हमारे ऊपर हमला किया, और काफ़ी लोगों को उन्होंने हानि पहुंचाई, हमारे राक्षसों का अंत किया है, ये सारी चीज़ें की है उन्होंने। तो ऐसे ऐसे बताते हैं। तो तब क्या होता है पता है आप लोगों को, तब क्या बोलते कुंभकर्ण, भ्राताश्री सही तो किया उस पुरुष ने, और मुझे वो पुरुष नहीं प्रभु लगते हैं, वो प्रभु है। और आपने साक्षात सुन जगदम्बा को लेकर आ गए हो। अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को बचाव नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अगर आपको वो पूरी स्टोरी बताते कि ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी करके, तो जो शूर्पणखा हमारी बहन है उसका अपमान किया, उसका नाक काटा राम ने ऐसे से। तो तब मतलब कुंभकर्ण भले ही राक्षस थे, मतलब असुर थे, परंतु उनमें ज्ञान बड़ा था। वो ज्ञान और धर्म को बहुत अच्छे से भली भांति जानते थे। तो उन्होंने मना किया था ये सब करने के लिए, अभी भी आपके पास समय है, क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो आप, लेकिन नहीं माने। और त्रिपुरा सुंदरी है, तीनों लोक की सुंदरी है सीता माँ, तो सीता माँ के ऊपर इस तरह से करना सही नहीं है।
इस तरह से समझाया उनको कुंभदेव कुबे क्या बोल रही हूँ तो इस तरह से समझाने के बाद में भी वो नहीं समझे, तो नहीं समझे तो फिर अब उनको तो अपनी भ्राताश्री की बात माननी ही थी। भ्राताश्री बोलेंगे तो वो बोल रहे थे, वो अपने वीडियो में ये बोल रहे थे कि भ्राताश्री करके वर्ड यूज़ कैसे कर सकते हैं। अरे आपने भ्राताश्री यूज़ नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप एक सद लैंग्वेज तो यूज़ करते। किस प्रकार से बच्चों को हम दिखाए, बाप वर्ड आपने यूज़ किया है, और किसी मीम वगैरह ये नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि ये बच्चे लोग, हमारे बच्चों को हम अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। हम सब बच्चों को, हम जो यूथ है जिनको पहले स्टोरी नहीं पता थी, और मैं कल भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, सबसे मुझे ये सबसे बुरा लगा, सबसे बुरी बात ये लगी मुझे कि राम भगवान सब देख रहे हैं, उनके सामने सीता मैया को लेके गए, ऐसा दिखा रहे हो आप। ऐसा नहीं हुआ था। जैसे एक्चुअल में क्या हुआ था मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि जैसे ही लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके आती है माँ बाहर, तो वो असली रूप में आ जाते हैं रावण। जैसे ही असली रूप में आ जाते हैं, वो असली रूप को देखकर ही बहुत मूर्छित हो जाती है माता सीता, और भूमि के साथ में उठा के धरती, उनको टच भी नहीं करते हैं, रावण कांट टच एनीवन, तो धरती के साथ में ही ऐसे उठा के, मतलब उतना टुकड़ा, धरती का उतना टुकड़ा उठा के अपने साथ में, मतलब पुष्प विमान में डाल के लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसी थी स्टोरी। तो नो बडी टच। ओके, सीता मैया के सिर्फ पैर ही देखे थे सबने। सीता मैया को आंखों से आंखें डाल के भी देखने की हिम्मत किसी को नहीं थी। इतनी सुंदर थी, त्रिपुरा सुंदरी, पूरे 3 लोक की सुंदरी माता सीता, माँ लक्ष्मी का रूप। किसकी हिम्मत हो सकती है बताइए। कहने का मतलब यही है मेरा कि वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पे नहीं दिखाई तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से दिखाया है उसमें कि राम भगवान उन्हीं के सामने लेके गए, अरे नहीं, राम भगवान वहाँ नहीं थे। ठीक है, और उसी के साथ में कभी भी वस्त्रों के साथ होती है सुंदरता। उस समय भी वस्त्र अवेलेबल थे, वस्त्र पूरी तरह से अवेलेबल थे। राजा थे वो, राजकुमार थे मतलब। तो जब वनवास के लिए निकले थे तो उन्होंने कुछ कपड़े अपने साथ अगर नहीं लेके गए थे तो मामूली कपड़े तो उनके पास में थे। माता सीता, आप मुझे बताइए कि आप राम भगवान को फुल कपड़ों में दिखा रहे हो, लेकिन माता सीता को जिस प्रकार से दिखाया गया और अच्छे से दिखाया जा सकता था, क्योंकि माता के रूप में दिखाना मतलब कितना सुंदर दिखाना चाहिए उनको, और भी ज़्यादा। उनका ज़्यादा सीन है ही नहीं उसमें, तो क्या ही बोले। अब जो नहीं दिखाया उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ थी जो कि हमें पता होनी बहुत ज़रूरी थी, जो मैंने आज बताई है आपको। तो फिर भी अपनी भ्राताश्री की बात माननी पड़ी उनको, और फिर तब गए थे वहाँ, और खुद ही उन्होंने अपनी हार खुद ही प्रणाम करके बोला था कि मैं सिर्फ अपने भैया की बात मान रहा हूँ, मतलब अपने भ्राताश्री की बात मान रहा हूँ, मैं उनका अनुज हूँ ना, तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन मैं धर्म और ज्ञान होकर भी, फिर क्या कहा जाता है कि धर्म और ज्ञान होकर भी यदि सही गलत का साथ ना दिया जाए, सही चीज़ों पे ध्यान ना दिया जाए, तो उसका अंत तो निश्चित है। मतलब आपके पास में ज्ञान है, ठीक है, आपके पास में बहुत ज्ञान है कि क्या कर्मा से, क्या अच्छे कर्मा से, क्या बुरे कर्मा से, ये ज्ञात होकर भी अगर आप, और यहाँ पे वचन, श्री राम के वचन होने अत्यंत आवश्यक थे। श्री राम मुस्कुराते, उनको सब पता था कि क्या होने वाला है, जीत तो हमारी होने वाली, ये पक्की बात उनको पता थी, और क्या क्या होने वाला ये भी पता था श्री राम को, इसलिए अंदर ही मुस्कुराते रहते थे। लेकिन उस समय ठीक है, वॉरियर के रूप में दिखाया तो वॉरियर के रूप में ही दिखाना भी अच्छी बात है, लेकिन ये भी ज़रूरी था कि आप उनके डायलॉग्स डालते वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है, मैं मूवी के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हमें बहुत हर्ट किया है। हमें अपने बच्चों को वो संस्कार देने के लिए सादगी में खूबसूरती होती है, ना कि छोटे कपड़ों में जो दिखाया जाता है। आप कितने भी ट्रेंडिंग हो जाओ, फिर भी वो ओरिजिनलिटी नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप कोई भगवान के ऊपर बना रहे हो कोई चीज़, तो वो भगवान वैसे ही दिखने चाहिए, भगवान के रूप में। माँ दुर्गा को हम हर वक्त किस रूप में देखते हैं, कितनी सुंदर दिखती है, हमें साड़ी में देखते हैं हम। यहाँ तक कि जापान में जब हम तारा माँ को देखते हैं, रेड तारा माँ, येलो तारा माँ, ग्रीन तारा माँ, जितने भी तारा माँ हैं, उनको सबको साड़ी में दिखाया गया है। मतलब जब माँ की बात आती है तो उनको पूरे वस्त्रों में दिखाया जाता है ना। किस प्रकार से दिखाना चाहिए था माँ को, और भी सुंदर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था, और ये चीज़ें हम नहीं देखना चाहते हैं जो आपने वहाँ दिखाई है। कुछ टुकड़ों टुकड़ों में देखो तो सीन अच्छे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। ओवरऑल मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ कुछ अच्छा ही नहीं है उसमें, ऐसी बात नहीं है। जो पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, लेकिन जो निगेटिव चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है हर किसी का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों को हम ये पूरी मूवी नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दीजिए। जितना पोर्शन हमको पसंद नहीं आया वो पूरे डायलॉग्स निकाल दीजिए आप, और सारे डायलॉग्स निकाल देना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और तो अच्छी चीज़ें हैं, टुकड़े टुकड़े में देखेंगे बच्चे लोग, तो जितना पोर्शन नहीं पसंद आया सब निकाल दीजिए वहाँ से। ठीक है, अब हमने मूवी किसने किसने देखना चाहिए, क्या एक बार भी देखना चाहिए? नहीं, कुछ चीज़ें जो नहीं थी तो नहीं थी। आपने जो रामायण को चेंज किया उसको सीधा कीजिए। सबसे पहले तो वहाँ पे राम भगवान नहीं थे जब माँ सीता को लेके गए थे, तो उसको तो निकालना ही पड़ेगा आपको कि नहीं, राम भगवान वहाँ नहीं थे। क्या बोलूँ मैं आपको, अभी बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी मैं, लेकिन फिर भी लंबा तो वीडियो बन ही गया मेरा। लेकिन ये कहानी सिंपल नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी मैंने बतानी थी आपको, कि राम भगवान किस प्रकार से अपने कार्यों को करते हैं। आपको पूरी रामायण अगर सुननी है, मैं आपको बहुत अच्छा रामायण का पूरा अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, कुछ कुछ ना भारीपन सा भी लग रहा है, और कुछ अधूरा सा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है यार मुझे, कि मैं बताना भी नहीं चाहती थी इतना। मतलब मैं मूवी के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहती थी कभी भी कोई भी मूवी के लिए, और आज मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत हर्ट हुआ है, क्योंकि आध्यात्मिकता को ठेस पहुंची है। मेरे भगवान उसी रूप में दिखे जिस रूप में हम देखते हैं। उनके किरदार अगर निभा रहे हो तो वो फीलिंग उसमें होनी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मूवीज़ अगर कोई भी बच्चे लोग ना देखें, ये मेरा उद्देश्य है। अगर देखना ही है तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके, जो अच्छे सीन हैं, पता नहीं कौन से अच्छे सीन हैं उसमें भी ठीक है, तो वो चीज़ें रख सकते हैं थोड़ा बहुत। लॉस तो आपका भी खुद का भी हुआ है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कलयुग का रामायण नहीं है। प्लीज़ ऐसा बोलना भी बंद कर दीजिए कि हम बच्चों को दिखाए करके। नो, बच्चों को नहीं दिखाना है, बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखाना ये वाली मूवी। आप मूवी दिखाना चाहते हो एनिमेटेड, बहुत सारे मूवीज़ हैं, द लेजेंड, रामायण, वो सारी चीज़ें दिखाई, जय हनुमान, वो सारी चीज़ें दिखाइए। रामायण और पुरानी वाली सीरियल भी बहुत अच्छी है। सीरियल्स तो बहुत अच्छे निकालते हैं हमारे, हिंदी सीरियल्स बहुत अच्छे रहते हैं। रियली बहुत हर्ट हुई हूँ ये वाली मूवी। आप ऐसा मत कि एक्सपेरिमेंट किया करिए, एक्सपेरिमेंट करना ही है तो बहुत अच्छा कीजिए कि हमारे भगवान को और भी ऊंचा दिखाइए। हर बार जय हनुमान क्या बोलते पता है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ज़रूरी था। उनको ताकत सिर्फ जय श्री राम बोलकर ही मिलती थी, बहुत ज़्यादा। हनुमान बाबा के लिए सीट रिजर्व करके रखा है ना आपने, तो चेंज कर दीजिए फिर ये,
क्योंकि राम भगवान वहाँ पे नहीं थे। राम भगवान सब देखते रहेंगे सीता मैया को लेके जाते समय। ये सबसे बुरी आप, मुझे अच्छा नहीं लगा लिटरली। नहीं नहीं नहीं, आप इसको चेंज कर दीजिए। अरे पहले ही बता देना चाहिए था आपको। मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मेरे साथ साथ में कितने लोगों को दुख हो रहा होगा कि हमारी संस्कृति को क्यों बिगाड़ रहे हो यार। हमारे भगवान का इतना गंदा बोलेंगे किसी को भी बाप, ये एक गाली होती है हमारी दृष्टि से, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है। कल तो मैंने इतना सब कुछ बोल दिया था, कल का वीडियो भी आप देख लेना, आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। हम रामायण की और सीरीज़ में बताते जाऊंगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको बताऊंगी। उसी के साथ में कार्मिक सिचुएशंस क्या होते हैं, कार्मिक से कैसे बाहर निकलना। मैं एक टैरो रीडर हूँ, तो टैरो रीडिंग्स अपलोड करते रहती हूँ वीडियोस, वो आप देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, लव यू। बहुत हर्ट मिला है मुझे ये वाली मूवी से। आप लोगों को भी क्या हर्ट मिला है? अगर आप रामायण को जानते हो तो ज़रूर, भगवान को अगर करीब से जानते हो तो हर्ट तो मिला ही होगा। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।